हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज आपको आप ही से मिलवाते हैं जो नंबर 7 के हैं। क्या आपका लाइफ पाथ नंबर 7 है? क्या आपकी जो बर्थ का टोटल 7 पे आकर के रुकता है? आ, क्या आप ऐसे हैं जो कि अपने में ही खोए रहते हैं? लोग आपको मिसअंडरस्टूड करते हैं? तो फ्रेंड्स, यू आर नंबर 7। आई मीन योर डेस्टिनी नंबर इज 7। सो हाउ टू कैलकुलेट द डेस्टिनी नंबर, ये मैं अपनी हर वीडियो में पहले भी बताती आई हूँ और आज भी बता रही हूँ। बर्थ मंथ और ईयर का टोटल अगर 2 डिजिट पे आता है और उसको 1 पे लाने पर अगर वो 7 आ रहा है तो योर लाइफ पाथ नंबर इज 7। तो आज मैं इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ और बहुत ध्यान से मतलब सुनिएगा। बहुत ही प्यारा नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जाननी बहुत ज़रूरी है। तो इसको एंड तक मेरी वीडियो को देखिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम आचार्य मोना शुक्ला। आई एम योर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड योर फ्रेंड एंड योर वास्तु गाइड एंड just showing the path and of this life path number 7, that how the number moves in the life. So अगर अगर नंबर 7 है आपका लाइफ पाथ नंबर, तो ये आप इसको देखिए, ये बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपको पता चलेगी। साथ ही आपको पता चलेगा कि आप किस फील्ड में करें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए इस लाइफ पाथ नंबर को निकालने के लिए जैसा मैंने बताया आप ऐसा करें। अगर आपके घर में भी कोई लाइफ पाथ नंबर 7 का है तो भी ये वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। तो वैसे तो वो कोई भी हो सकता है 1 से लेके 9 तक, लेकिन अगर जोड़ने के बाद अगर आपका लाइफ 7 आता है तो यू आर लाइफ पाथ नंबर 7। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माय चैनल और इसको लाइक और सब्सक्राइब और इतने सारे मेरे ढेर सारे लाइक्स देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। नंबर 7 जो है वो मेरा एक बहुत ही फेवरेट नंबर है, बड़ा यूनिक नंबर है ये। और ये लोग अपना जो इनका पर्सपेक्टिव होता है बड़ा ही वाइड रखते हैं। अपने बलबूते पर ही ये खोज करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं ये। इसलिए अगर देखा जाए तो लाइफ पाथ नंबर 7 के लोग सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, उद्धार करते हैं सोसाइटी का। बहुत से लोग इनकी सिर्फ इनकी सलाह से ही अपना फायदा कर लेते हैं। ये अपने खोजी नेचर के कारण ये बहुत कुछ जान पाते हैं। जिसको लेकर के ये लोग आए हैं इस धरती पे, तो ये उसको प्राप्त करने के लिए रिसर्च करते रहते हैं, खोजते रहते हैं और अपनी लेटर एजेस ऑफ लाइफ में ये उसको पा लेते हैं। किसी का एम थोड़ा लेट शुरू होता है, किसी का जल्दी शुरू हो जाता है, लेकिन जब तक ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं और जब तक ये अपने आप को पूरी तरह से उसमें ढाल नहीं लेते, ये शांति नहीं रखते। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जबकि ये अल्टीमेट विजडम को ये पा लेते हैं। समय के साथ साथ इनके पास सब कुछ आ जाता है। लाइफ पाथ नंबर 7 सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। जो भी किसी भी बात का सच होता है ये उसको बड़े आसानी से निकाल लेते हैं, राइट। यही यही वो लोग हैं जो कि किसी भी बात का ऐसा निचोड़ निकाल लेते हैं जो कि आज तक किसी ने ना निकाला हो। इनका दिमाग बहुत ही हाई स्केल पे काम करता है। ये सेल्फ एनालाइज भी करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। लाइफ पाथ नंबर 7 के लोगों के पास बहुत सी ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी अच्छी मतलब मिलती हैं। सो अब यहाँ पे सो मैंने अब ये भी देखने की चीज़ है कि लाइफ पाथ जो होता है उसके अंदर इतनी सारी बातें क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर्स जोड़ते हैं। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 24 ऑफ मार्च एंड 2005 है, तो उसको अगर हम सबको टोटल करेंगे 2+4 3, 2+4 6, 6+3 9, 9+2 11 और 11+5 16, तो ये आपका 7 आ जाता है डेस्टिनी नंबर। अब आप इसमें ये देखिए कि इसमें 2 की वाइब्स भी हैं, 4 की भी है, 3 की भी है और 5 की भी।
तो इस तरीके से जो लाइफ पाथ नंबर होता है उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स अपनी अपनी एनर्जीज इसमें डालते हैं, इसीलिए ये वाला जो होता है नंबर जो होता है लाइफ पाथ का, चाहे कोई भी नंबर हो, वो इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। जब जब भी कोई लाइफ पाथ नंबर 7 का इंसान अपने आप को पूरी तरीके से जान लेता है कि वाई ही हैज कम इनटू दिस अर्थ, और ये अपनी लाइफ में क्यों आए हैं, तो तब अपने ही दिमाग से ये उन सवालों के जवाब ये खोज लेते हैं जिनको जानने के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते हैं। राइट। तो इन बड़ी से बड़ी मुसीबत को ये सिर्फ बातों से ही सॉल्व कर लेते हैं, ये इनकी बड़ी खासियत होती है। राइट। अब ये पहले हर बात को जज करते हैं, फिर अगर वो उस बात को सही पाते हैं तो उस बात को मानते हैं, वरना वो नहीं मानते। कहा जाए तो लाइफ पाथ नंबर 7 के लोग सबसे बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, इसलिए किसी भी तरीके के बिजनेस, रिसर्च या किसी भी तरीके की फील्ड में ये सफल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो ये सक्सेस पाते हैं या अकल्ट साइंस के फील्ड में ये इनको मिलती है। हर चीज के पीछे छिपे हुए सच को जानना, इंक्विजिटिव होना नंबर 7 का कमाल है ये। आप इनमें तो वैसे तो कुछ ऐसे कुछ खास नेगेटिव पॉइंट्स तो इनमें नहीं होते, भरी होती है इनकी लाइफ वैसे तो स्ट्रगल से रहती है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो चिल्ड्रन के साथ इनकी लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो स्ट्रगल बहुत रहती है। और इनको धोखे भी इनको बहुत मिलते हैं। इनकी लाइफ का पर्पस डिफरेंट है, ऑलवेज रिसर्च की तरफ ये भागते रहते हैं। ऊपर से तो बहुत शांत दिखते हैं ये, लेकिन अंदर इनकी कुछ ना कुछ चलता रहता है। इनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है केतु। अब केतु को अगर हम देखें, इसका सिर्फ लोअर पार्ट है बॉडी का, अपर पार्ट तो इसका है नहीं। तो जिसके अंदर एक चीज की कमी होती है तो दूसरी उसकी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऊपर वाला दे देता है। तो दे हैव अ वेरी वेरी गुड एट वेरी वेरी स्ट्रांग इंट्यूटिव पावर। सो ये लोग दे ऑल हैव इम्पैक्टेड ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, चाहे किसी पर भी इनका जो फोकस होता है वो बहुत ही मतलब स्ट्रांगली इनका फोकस उसके ऊपर रहता है, इसीलिए ये हाईली मिसअंडरस्टूड रहते हैं। क्योंकि ये बैठे होते हैं कहीं पर भी किसी पार्टी में या किसी फ्रेंड सर्कल में, तो फिजिकली आपको प्रेजेंट मिलेंगे लेकिन ये मेंटली दे आर समवेयर एल्स। कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है चलता रहता है। तो लोग इनको क्या समझते हैं कि तो बड़ा घमंडी है, ये तो अपने आप में ही रहता है, ये तो पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। तो इस तरीके की जो मिस अंडरस्टैंडिंग है लोगों को इनको लेकर के हो जाती है। एंड वंस द पीपल कम टू नो अबाउट देम, फिर वो इनके ऐसे जबरदस्त इनके फैन बनते हैं कि फिर वो इनको छोड़ते ही नहीं है। इनका ये जो इनका सेंट्रली बिहेवियर जो इनका होता है ना, ये इनको वहां पर भी ले जाता है कि जहाँ पे ये समाज की ये हेल्प करते हैं। मान लीजिए कोई रोड पे किसी को रोता हुआ तो ये देख ही नहीं सकते, रोड पे कोई है चाहे कोई इसमें जानवर ही कोई ना हो, उसको कोई चोट लग गई है तो कोई और कूदे ना कूदे ये तो जरूर जाएंगे भाई। तो जहाँ कहीं भी हेल्प की जरूरत होती है, चाहे कोई मांगता है इनसे हेल्प चाहे नहीं मांगता है, और ये देखते हैं कि भी इसको मेरी हेल्प की जरूरत है, तो ये उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड द हैंड। दूसरा, इनको देख करके कोई चाहे कोई कुछ कहे चाहे ना कहे, लेकिन इनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी होती कि सामने वाला अपने सारे भेद अपने खोल देता है इनके सामने, वो अपने सारे दुखड़े रो देता है। और इनकी एक ही खासियत है कि वो ये बात जा करके कभी किसी दूसरे को नहीं बताते। गणेश जी की तरह इनका बहुत बड़ा इनका पेट होता है, सब कुछ अपना तो समाये रखते ही है, ये औरों का भी डाइजेस्ट इजीली कर लेते हैं। तो इसीलिए लोग इनके काफी इनके मतलब फैन रहते हैं, और इनको जब इनको जान लेते हैं तो ये बहुत अच्छा अपना एक स्टेटस सोसाइटी में ही बना लेते हैं, रिस्पेक्ट पा लेते हैं। ये उस रास्ते पे चलना पसंद करते हैं जो दैट हैव बीन नेवर ट्रेडेड बिफोर, जिसे कहते हैं ना कि बनी बनाई राह पे चलना हमें पसंद नहीं, अपनी मेहनत से नए पथ बनाएंगे, ये वो लोग हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये किसी को रोता हुआ तो ये देख ही नहीं सकते। तो और इनमें साथ में ये वाली चीज भी है कि बहुत इनकी स्ट्रॉन्ग इनके इंट्यूटिव पावर होती है। तो क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल साफ होते हैं, कोरे होते हैं, अच्छे होते हैं, और किसी का बुरा नहीं करते, तो इसलिए जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, एब्सर्ड सी सिचुएशन आती है, तो उनको गुस्सा बहुत
एकदम से आ जाता है, बहुत ज़्यादा एकदम से आ जाता है। वहाँ पर इनको क्या चीज़ चाहिए, वहाँ पर ये लोग ऐसे मतलब कर सकते हैं, ये अपनी क्लोज करें अपनी आइज़ को और फिर जस्ट डीप ब्रीथिंग अपनी करें और मेडिटेशन की तरफ अपना ध्यान करें, तो बहुत ही जल्दी इनका गुस्सा भी इनका शांत इनका हो जाता है। और कई बार जैसे ये चीज़ देखेगी है, क्योंकि नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, नंबर 7 भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, ये नंबर 7 ये मून से भी रूल होता है, तो काफ़ी हद तक इनकी जो क्वालिटीज़ होती है वो नंबर 2 से भी मिलती है इन द सेंस ऑफ इमोशनल पार्ट। तो और जैसे मैंने आपको बताया कि इनके अंदर गुस्सा ये एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, तो कई बार देखा गया है कि इनके रिश्ते भी और चाहे फैमिली में हो चाहे इनके प्रोफेशनल एंड पर हो, खराब होने लगते हैं, अनबन भी हो जाती है। इनकी शादी की बात करूँ तो लेट भी इनकी मैरिज होती है, या इनके लाइफ में कुछ अनबन लाइफ पार्टनर से होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अपने में ही ये मतलब खोए रहते हैं। तो इनके लिए मेरी ये एक सजेशन है कि अपने फैमिली को ये टाइम दें और फैमिली मेंबर्स के साथ ये इन्वॉल्व हो। साथ ही में मैं ये भी इनको कहना चाहूँगी, क्योंकि हालांकि इनको गॉसिप करना इनको मतलब पसंद नहीं आता, बट यू हैव टू लिव इन द सोसाइटी, तो एट टाइम्स यू शुड सिट विद द पीपल और अननेसेसरी की गॉसिप में भी अपना थोड़ा बहुत ये मतलब कंट्रीब्यूशन दे। तो जिससे जिससे क्या होता है कि वो लोग भी ये चीज़ समझते हैं कि हाँ जी ये भी हमारे जैसा है, तो फिर वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। तो इनके साथ एक चीज़ और देखी गई है कि ये दे गेट वेरी वेरी इजीली कनेक्टेड विद नेचर, और आपका जो जो नंबर है वो एक स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, एक मोक्ष का नंबर है। जब तक आपको वो चीज़ें नहीं मिल जाती जिनके लिए आप आए हैं और जो आपके अंदर है, तो तब तक आप अनरेस्ट से रहते हैं। ठीक है, और जॉब अगर बिजनेस देखूं तो मैं कि भी कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा, तो सबसे बेस्ट तो आपके लिए ऑकल्ट साइंस ही है, एस्ट्रोलॉजर है, यू कैन बी द बिग हीलर, रेकी हीलर, और क्रिस्टल्स का भी काम आप अगर करें तो वो भी अच्छा है। एक आयुर्वेदिक का भी काम आपके लिए अच्छा है, यू कैन ओपन द शॉप ऑल्सो, यू कैन जस्ट डू द दिस आयुर्वेदिक कोर्स ऑल्सो, और एज यू आर क्रिएटिव सो यू कैन गो इन द आर्ट फील्ड ऑल्सो, कोई भी मॉडलिंग है, इस तरीके की रिसर्च तो आपके लिए बनी है ये, तो यू कैन बी द साइंटिस्ट एंड एज वेल एज इंजीनियर्स। आप ये भी मदद कर सकते, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी ना एक आपको एक लोनलीनेस की फीलिंग अपने अंदर रहती है, आपको ये लगता है कि आई मीन ये सब मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वर्ल्डली नेचर आपका नहीं है। उसी के लिए मैंने ये एडवाइस करा है कि एट टाइम्स यू शुड सिट इन द सोसाइटी, ऑल्दो यू वर्क फॉर द सोसाइटी, आप लोगों की मदद बहुत ज़्यादा मतलब करते हैं, यू वर्क फॉर द सोसाइटी बिकॉज ऑफ योर हेल्पिंग नेचर, बिकॉज ऑफ योर इमोशनल नेचर, बट यू डोंट वांट टू डू द गॉसिप, जैसे सास बहू की बातें होती हैं या जैसे कि और भी कोई बातें होती हैं, बॉस की बातें मतलब कर रहे हैं उसके लिए ऐसा 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 ऐसा, वो आपको पसंद नहीं आता। लेकिन कभी कभी सुन लो, उसमें कोई मतलब बुराई भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं जो ऐसे कर रहे हैं, तो उनके सामने अगर आप खड़े होकर ये बोलोगे कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, तो कहेंगे यार तू चला जा यहाँ से, बस तू हमारे लायक नहीं। तो यू कैन बी द योगा इंस्ट्रक्टर ऑल्सो, और क्योंकि यू आर द वेरी वेरी फिटनेस लवर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ योर लाइफ, तो आप ये वाला काम भी आप अपना कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज तो कुछ खास आपको होते नहीं है, जो वही जैसे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर मैं ये कह लूँ कि साइनस हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, हेडेक हो गया, और बिकॉज ऑफ योर लोनलीनेस नेचर आप ये अगर आपका प्लैनेट्स नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो यू कैन गो इनटू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, तो दैट यू शुड टेक केयर ऑफ इट कि इस तरीके से आप ना करें। आपको क्या चीज़ करनी है, अगर आपके पास ऐसे लगता है कि कोई मैलेफिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो क्योंकि योगा के बारे में मैंने आपको बताया, फिटनेस आप लवर हैं तो मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग फॉर अ वॉक और जस्ट डूइंग द जिम एक्सरसाइजेस, सो यू डू योगा, क्योंकि जब आप योगा करेंगे तो आप मेडिटेट भी करेंगे एंड यू विल हैव द इनसाइट कि भाई आप को पता लगेगा कि भी, क्योंकि मेडिटेशन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं है, तो दैट इज
very important for you and you should avoid taking non-veg। अगर आप कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ऑल ये गार्लिक अनियन वगैरह तो आप ले लें, लेकिन नॉन वेज को अगर आप जहाँ तक हो सकता है अवॉइड करिए। आप एक फिश का जो होता है, फिश का केतु के साथ एक काफ़ी अच्छा रिलेशन है, तो आप ले सकते हैं फिश, लेकिन उसके साथ आपको ये चीज़ देखनी है क्योंकि उसकी बोन्स वगैरह आपको क्योंकि यहाँ पे अड़ सकता है, तो इसलिए उसको भी अवॉइड ही कर दीजिए। देर आर सेवरल वेज टू हैव द प्रोटीन वगैरह लेने के, तो और भी ज़्यादा हैं और वेज हैं हमारे पास। तो टैरो कार्ड रीडर भी आप बन सकते हैं। ये भी एक आपके लिए एक मतलब काम है। जैसे कोई स्टोन से रिलेट मींस एस्ट्रोलॉजी हो गया, ऑकल्ट साइंस हो गया, टैरो कार्ड रीडर हो गया, रेकी मतलब हीलर हो गया, या जैसे आप रिलीजियस फील्ड में आप कोई भी काम अगर अपना करें, हीलिंग जैसे आयुर्वेदिक का मैंने आपको बताया, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हीलिंग साइड है, वो भी मतलब हीलिंग ही है। तो आप अगर कोई भी अपना काम स्टार्ट करते हैं तो यू शुड स्टार्ट ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ, क्योंकि जो नंबर 7 है, अगर आप देखते हैं तो इसको एक मतलब ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। वो स्टार्ट ऐसे हो रहा है, फिर वो लंबा सा नीचे होता जा रहा है, तो इसको नंबर 1 की इसको मतलब काफ़ी इसको नीड रहती है, और उसको ग्राउंडेड भी इसको मतलब रहने की इसको मतलब ज़रूरत होती है। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, तो वो ग्राउंडेड ही रहें अपने गुस्से को लेकर के या अपनी पावर को लेकर के। वो थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि उड़े नहीं आसमान में, ना ये मतलब उड़े। सो अगर कोई भी इम्पोर्टेंट काम शुरू करना है तो ये फर्स्ट ऑफ द मंथ ये अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो जैसे इनको कोई भी जैसे काम करने के लिए एक मतलब रिमाइंडर अपने फ़ोन पे मतलब लगा लेना चाहिए कि भाई मुझे ये वाला काम करना है, तो ये इनके लिए एक मेरी एक मतलब सलाह रहेगी। नंबर 2 के साथ तो इनकी बॉन्डिंग है ही है इनकी मतलब बहुत अच्छी, क्योंकि बोथ द नंबर्स 2 एंड 7 दे हैव द रूलिंग मून से भी ये मतलब होते हैं दोनों ही, तो दोनों की बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग इनकी बन जाती है। 4 के साथ अगर मैं देखूँ तो ये एक्सट्रीम है, या तो ये बहुत अच्छे है मतलब फ्रेंड्स ये लोग मतलब बन जाते हैं, या फिर ये दुश्मन भी अच्छे मतलब बन जाते हैं। 5 जो है, 5 तो वैसे ही मीडिएटर है, 5 के साथ तो कोई इनको इशू होता ही नहीं है, तो ये लोग अपना अच्छा मतलब कर लेते हैं। 7 तो 7 है ही है। 7 नंबर जो है वो 8 के साथ भी मतलब चला जाता है, क्योंकि ये थोड़ा ना ये मतलब वर्ल्डली नेचर का तो ये है नहीं, तो वैसे इसका कोई एनिमी तो इसका कोई मतलब होता नहीं है, सिर्फ वहाँ पे प्रॉब्लम आती है जबकि लोग इनको मिसअंडरस्टूड करते हैं बिकॉज ऑफ देयर आइसोलेशन बिहेवियर। अब आइसोलेशन की बात आई है तो क्योंकि अपने में ही ये खोए रहते हैं, तो एट टाइम्स इनको इंसोमिया वगैरह की इनको प्रॉब्लम इनको हो जाती है उस टाइम से, क्योंकि ये चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ दिमाग में इनके चलता ही रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा ये सोचते रहते हैं, तो इनको नींद का भी इनको इशू जाता है। अब नींद से इशू होगा तो इनको डाइजेस्टिव इशू इनको वहाँ पे इनको आ जाते हैं। लकी कलर अगर हम देखते हैं तो हम इनके वाइट हो गया, लाइट ग्रीन हो गया कलर, दे शुड वियर लाइट कलर जैसे क्रीम वगैरह ये ज़्यादा डालें, और डार्क कलर्स डाल लें तो जैसे ऐसा नहीं है कि ना ही डालें कम्प्लीटली, थोड़ा सा मतलब अवॉइड करें तो ये ज़्यादा इनके लिए ठीक रहता है। तो क्योंकि अवॉइड करना इज़ बेटर देन कि ना ही भाई बिल्कुल भी ना पहने। तो जैसे मैंने बताया कि हाउ दे कैन एडजस्ट इन द सोसाइटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको जैसे गॉसिप वगैरह में ये खुद इन्वॉल्व ना हो, लेकिन खड़े होकर के ये मतलब सुन भी उसको उसको सकते हैं। फिर उसके बाद ये अगर गॉड गॉडेस की अगर किसी डाइटी की हम बात करते हैं तो ये भगवान शिव और गणपति जी की आराधना करें, बिकॉज गणपति थिंक्स नंबर 7 इज लाइक मी, एज गणपति जी के पास भी ऊपर सर नहीं है, तो ये केतु के पास भी नहीं है, तो काफ़ी सारे जो नेचर है वो गणपति जी वाले, दे हैव द बिग स्टमक, नॉट फिजिकली अपीयरेंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ अपनी नंबर 7 की, क्योंकि वो तो फिटनेस वाला है, लेकिन वो बातों को जैसे अपने पेट में मतलब समा लेता है, किसी की कोई भी जैसी बात है तो मतलब सीक्रेट्स वो अपने संभाल लेते हैं। ठीक है।
तो बस ये और अगर ये नंबर 7 इस चीज़ को अच्छे से मतलब समझ लेता है कि व्हाट आई नीड टू डू, तो दे दे हैव अ वेरी वेरी गुड लाइफ अहेड। बहुत ही शांत नंबर है, बहुत ही सबसे ज़्यादा समझौते वाला ये वाला नंबर है, किसी को परेशान नहीं करता, किसी मतलब मोस्टली ये सबकी हेल्प ही करता है। So today I have told you very very good facts and very very such hidden facts about number 7। और अपने आने वाली वीडियो में अब मैं नंबर 8 को लूँगी। और किसी को अगर मतलब कांटेक्ट करना हो तो वो मेरे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ आती है ना कि ये एक डिस्क्लेमर भी मैं आपके सामने मैं रखना चाहूँगी। देखिए, जो भी हम आपको बातें बताते हैं, ये कुछ तो ऐसा नहीं है कि प्लैनेट्स की एनर्जी चेंज होती है, वो एनर्जी तो चेंज नहीं होती, लेकिन हर कोई नंबर 7 लाइफ पाथ का ऐसा हो ये भी तो कोई ज़रूरी नहीं। उसका कोर नंबर भी मैटर करता है, उसका सारी कुछ और भी नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स उसके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं ये सब मैटर करते हैं। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो किसी से एनालाइज करा करके ही आप आगे का काम करें। तो उसके लिए अगर आप मेरे से कराना चाहते हैं तो देन कॉन्टैक्ट मी एट माई व्हाट्सएप नंबर 8368131567 and I will do my best for you. So till my next video, goodbye.